बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटी। एक दिन में 3003 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। और इधर मौसम विभाग ने बिहार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 18 शहरों में जम्मू से भी ज़्यादा ठंड के असर यानी कि सर्दी का सितम जारी है। आभूषण लूट मामले में जहानाबाद से 9 धाराएं और बहुमंजिली इमारत में लगी भीषण आग, 6 की हुई मौत। संक्रमित होने के 3 माह बाद ही लगेगी वैक्सीन। और राज्य में बालूघाट पर चेकर की गोली मारकर हत्या यानी कि औरंगाबाद की है यह बड़ी घटना। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने 26 सीटों की सूची की जारी। और 3.93 लाख लंबित आवास 15 फरवरी तक बन जाएंगे। और मेधा छात्रवृत्ति को आवेदन 25 तक है। और बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन मजबूत। जायसवाल का आया बड़ा बयान, थानों को जरूरी खर्च के लिए नहीं करना होगा अब इंतजार। खाद की आपूर्ति में सुधार पर कमी बरकरार। जदयू की स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान हुआ शुरू। बिहार में 27 फरवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 1471 केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। इंटर परीक्षा की है बात। 1116 करोड़ से निचले स्तर के अस्पतालों में बढ़ेगी सुविधाएं। निजी एम्बुलेंस से भी प्रशिक्षित पारा मेडिकल स्टाफ होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय आज कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम होता जा रहा है। एक दिन में 3003 नए मरीजों की पहचान की गई है। आपको कोरोना अपडेट बता दें कि 96.07% स्वस्थ होने की दर बिहार में है। वहीं नए संक्रमित 3003 और 6190 स्वस्थ हुए हैं और 1.99% संक्रमण दर है बिहार में। 19,578 सक्रिय मरीज बिहार में हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार 5वें दिन कोरोना संक्रमण के कम मामले मिले हैं। राज्य में शनिवार को 3003 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। और इधर बात कर ले मौसम अलर्ट को लेकर तो बिहार में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू के मुकाबले 2 से 3 डिग्री तक तापमान में अंतर। आज से चढ़ेगा पारा। बिहार के 18 शहरों में जम्मू से भी ज़्यादा ठंड है। आपको बता दें कि बिहार के 18 से अधिक शहरों में न्यूनतम पारा जम्मू से भी कम रिकॉर्ड किया गया। बिहार के इन शहरों में जम्मू के मुकाबले 2 से 3 डिग्री तक तापमान में अंतर देखा गया है। भारी ठंड झेल रहे राज्य के प्रमुख शहरों में पटना, गया, पूर्णिया, छपरा आदि का नाम शामिल है। और आज सुबह सुबह ही कई जिलों में बारिश भी हुई, झमाझम बारिश हुई, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई और लगातार ठंड बढ़ रहे हैं। पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। इधर बता दें संक्रमित होने के 3 माह बाद ही वैक्सीन लगेगी। दिल्ली से एक खबर निकलकर सामने आई है। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 महीने बाद ही व्यक्ति को कोरोना का टीका लग सकता है। ये आप जान लीजिए, जरूरी ये खबर है। आपको बता दें कि बालूघाट पर चेकर की गोली मारकर हत्या औरंगाबाद में कर दी गई है। लूटपाट और रंजिश का मामला सामने आ रहा है। कितना कैश लूटा गया और कारण क्या है, इसकी छानबीन चल रही है। नब्बे वैभव डीएसपी हेडक्वार्टर का यह कहना है। और इधर मुंबई की एक बड़ी खबर है। बहुमंजिली इमारत में लगी भीषण आग, 6 की मौत हो गई है, 23 घायल। दमकल की 13 गाड़ियां और 7 टैंकर घटनास्थल पर पहुंचे। आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। और इधर पटना में आभूषण लूट मामले में जहानाबाद से 9 धाराएं और मानवजीत सिंह डिल्लो एएसपी पटना का कहना है कि इन घटना में शामिल अपराधियों की तलाश में हमारी टीम छापेमारी कर रही है। पकड़े गए अपराधी से पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि कोशिश जारी है। गणतंत्र दिवस को लेकर स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। हम लगातार बताते आ रहे हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब स्टेशनों पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि रेलवे विभाग भी अब बिल्कुल सतर्क है। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव, शाह का कहना है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव होगा। साथ ही स्थिति सामान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक वर्चुअल रूप से जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पीएम मोदी की प्राथमिकता है। और मथुरा के पास मालगाड़ी पलटी, दर्जन भर ट्रेनें हुई रद्द।
और इधर मौसम के बेरुखी से हर काम जो है बाधित भी हो रहा है। आपको बता दें, ग्रामीण विकास मंत्री ने पीएम आवास योजना की समीक्षा। 3.93 लाख लंबित आवास 15 फरवरी तक बन जाएंगे। आपको बता दें, लाभुक यदि बैंकों से ऋण लेकर आवास पूर्ण कराना चाहते हैं तो उन्हें मदद दी जाएगी। और आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11,49,000 नए लाभुकों के आवास का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 14,854 आवास पटना में लंबित हैं। 23 लाख आवास पूर्ण हुए हैं बिहार में। नए लाभुकों को पहली किस्त अब अगले माह में दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11,49,000 नए लाभुकों का आवास निर्माण के लक्ष्य है। इसके लिए विभाग ने टाइमलाइन तय कर दिया है। इधर मेधा छात्रवृत्ति को आवेदन 25 तक। एसीईआरटी ने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए आवेदन की तिथि विस्तारित कर दी है। अब छात्र 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह 23 जनवरी तक ही निर्धारित थी। तो यह एक बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए है, छात्रवृत्ति को लेकर है। और इधर चुनाव हो रहा है यूपी में और घमासान मचा हुआ है बिहार में। एक तरफ जहां भाजपा और जदयू का मनमुटाव सामने दिख रहा है, वहीं हर कोई अब दाव आजमाने के लिए तैयार है। यानी कि बिहार के बाद अब यूपी फतह की विवाद चल रही है, यानी यूपी में भी बिहार का साम्राज्य हो, यह देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इधर हम बता देते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव जदयू ने 26 सीटों की सूची जारी कर दी है। भाजपा से गठबंधन पर नहीं बनी सहमति, ललन सिंह का यह मानना है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 2 से 3 दिनों में करने की बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जदयू अकेले मैदान में उतरने को तैयार है। 26 सीटों की सूची शनिवार को जारी कर दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूची जारी करते हुए कहा है कि भाजपा की ओर से सहमति का हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शुक्रवार की शाम तक भाजपा की ओर से कोई संदेश नहीं आने के बाद हम लोगों ने पहली सूची जारी करने का निर्णय लिया। इन 26 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 2 से 3 दिनों में करने की बातें कही गई है। और इधर उगाही के आरोप में घिरे डीआईजी शफीउल हक अभी निलंबित रहेंगे। और बिहार में भाजपा जदयू का गठबंधन मजबूत। जायसवाल एक तरफ गठबंधन के नियमों का उल्लंघन और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि गठबंधन बरकरार है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में हमारी गठबंधन रहेगी लेकिन यूपी में गठबंधन नहीं रहेगा। ये कैसा गठबंधन है, सोचने वाली बात है। जायसवाल साहब कहते हैं कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जदयू के अकेले उतरने को कहा है कि इससे बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी समझौता जो है बिहार के लिए हुई है। इधर बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन बरकरार रखने की भी बात कही जा रही है। थानों को जरूरी खर्च के लिए नहीं करना होगा अब इंतजार। खुलेगा खाता, राज्य के सभी थानों को बैंक में होगा पेरेंट एंड चाइल्ड अकाउंट। आत्मनिर्भर राशि रहेगी जमा, खर्च के बाद फिर खाते में भेजे जाएंगे पैसे। आपको बता दें कि पारसनाथ एडीजी बजट कल्याण व अपील का कहना है कि थानों को दी जाने वाली आत्मनिर्भर राशि के लिए बैंक खाता खोला जा रहा है। यहाँ पेमेंट एंड चाइल्ड खाते के तर्ज पर काम करेगा। इसकी पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिक होगी। खर्च की राशि के कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जो ही प्रक्रिया पूरी होगी उसे ही राशि थाने के खाते में भेजा जाएगा। और इधर पल्स पोलियो को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में 27 फरवरी से पल्स पोलियो अभियान का फिर से शुरुआत होने जा रहा है। खाद की आपूर्ति में सुधार पर कमी बरकरार है। एक तरफ सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि खाद की आपूर्ति में काफ़ी सुधार हुआ है, अब खादों की कमी नहीं होगी, लेकिन धरातल पर देखा जा रहा है कि खाद के लिए आज भी मारामारी है। रोज खाद मिलने के बाद कम नहीं हो रही है किसानों की परेशानी। किसान परेशान है, खाद के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लंबी लाइन दुकानों के पास लगी रही है। मांग और आपूर्ति में अंतर घटकर लगभग 80,000 टन आ गया है। और इधर जदयू का स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान शुरू। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में शनिवार को पूरे बिहार में पार्टी के स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान का शुरुआत हुआ। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उमेश सिंह कुशवाहा ने अभियान का शुभारंभ किया। वहीं बड़ी संख्या में दल के साथियों और शुभचिंतकों और समर्थकों ने उन्हें अपने अपने योगदान का चेक भी सौंपा है। और इधर 1471 केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बात इंटर परीक्षा की है। कक्षा के बाद 7 बरामदे और गेट पर भी लगाए जाएंगे कैमरे। कोरोना संक्रमण के कारण कैमरों की बढ़ाई जाएगी संख्या। यानी कि इंटर परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे में नज़र रखी जाएगी। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा ली जा सके। राज्य भर में 1471 केंद्रों पर लगभग
11,768 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय की होगी। इधर 1,116 करोड़ से निचले स्तर के अस्पतालों में बढ़ेगी सुविधाएं। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राशि बिहार सरकार को सौंप दी है। निजी एम्बुलेंस में भी प्रशिक्षित पैरामेडिकल होंगे स्टाफ सेलेक्ट। और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा देगी। शराबबंदी कानून की अविलंब समीक्षा हो और ITI की आंसर की हुआ जारी। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना शायद ज़रूरी था। और कुछ और खबरें हैं जो आपको हम बताना लाजमी समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं। देश में सक्रिय मामले 11 लाख के पार, चिंता का विषय है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,37,704 नए केस मिलने के बाद कुल केस बढ़कर 3,89,000 करोड़ की संख्या में यह बताई जाती है। आपको स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। लगातार देश स्तर पर जहां सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं बिहार में भी कम होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 30 तक बंद रहे करने की बातें कही गई है। और महातिर मोहम्मद अस्पताल में हुए भर्ती। तीसरी लहर के दौरान कम लोग अस्पताल में हुए हैं भर्ती। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।